अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के कीलाम इलाके में जुमा की शाम दहशतगर्दों ने गैर मकामी मजदूरों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक मजदूर जान बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सरकारी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने कीलाम इलाके में काम करने वाले 2 गैर मकामी मजदूरों पर अचानक हमला किया। फायरिंग के फौरन बाद दोनों जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ एक मजदूर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। दूसरे जख्मी मजदूर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासिरा कर लिया और हमलावर दहशतगर्दों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में कई हफ्तों से साइबर ब्लैकमेलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात ने आवाम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मुतअद्दिद अफराद ने शिकायत की है कि उन्हें नामालूम नंबरों से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिनमें फहश और उरिया मवाद दिखाकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। मुतासरीन के मुताबिक नामालूम अफराद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं, अपने चेहरे को छुपाकर फौरन फहश या उरिया मनाजर दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मुतासरा शख्स कॉल मुनक़ता करता है, उसे धमकी आमेज पैगामात मौसूल होते हैं, जिनमें रकम का मुतालबा किया जाता है। ब्लैकमेल से दावा करते हैं कि उन्होंने कॉल के दौरान स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग महफूज कर ली है और अगर रकम अदा न की गई तो वो ये तस्वीर या वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार खुसूसन रावलकोट में जारी बेचैनी और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार खुसूसन रावलकोट में पेश आने वाले हालिया वाक़यात हमें ये याद दिलाते हैं कि हुकूमत इलाकों का नज़्म व नस्क चला सकती हैं और मुख्तलिफ सियासी मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के असल और हकीकी फ़रीक उस सरजमीन की आवाम है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब इंतज़ाम संभालने वाली हुकूमतें ये दावा करती हैं कि वो जम्मू कश्मीर के आवाम के मफाद में काम कर रही हैं, मगर हकीकत यह है कि आवाम ही हर उस फैसले का मरकज होनी चाहिए जो उनके मुस्तकबिल से मुतल्लिक हो। हम एक कौम है जो अपनी मुश्तरका तारीख, खानदानी रिश्तों, तहजीब व सकाफत और अपनी मुश्तरका रियासती पुश्तनी शनाख्त के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अपोजिशन जमातों के शदीद एतराज़ात और एहतजाज के बावजूद जम्मू कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए निजी अफरादी क़ुव्वत और IT कंपनियों के जरिए मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। हुकूमत ने हाल ही में महकमा एनिमल हस्बेंड्री और महकमा सेहत में मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए नई असामियाँ मुश्तहर की हैं। इनमें वेटनरी डॉक्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्नीशियन, ड्राइवर और अटेंडेंट के अहदे शामिल हैं। महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने जम्मू कश्मीर में वेटनरी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के क़याम और मजबूती मोबाइल वेटनरी यूनिट्स स्कीम के तहत कश्मीर के 10 अजला के लिए 26 वेटनरी डॉक्टरों की असामियां आउटसोर्स की हैं। इसके अलावा 25 पैरा वेटनरी अमले, 3 कॉल एग्जीक्यूटिव्स और 25 ड्राइवर कम अटेंडेंट्स की खिदमात भी निजी कंपनियों के जरिए हासिल की जा रही हैं। महकमा सेहत में भी 8 असामियों को आउटसोर्स किया गया है। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, आयुष फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी और एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट और दीगर टेक्निकल अमले के अहदे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के मुकदमे में साबिक तहसीलदार गाजियाबाद, खरालगुंड, जिला कुपवारा गुलाम रसूल भट्ट और एक निजी शख्स रफ़ी अहमद लोन के खिलाफ FIR नंबर 4/2025 की चार्जशीट स्पेशल जज इंसदाद बदअनवानी बारामूला की अदालत में पेश कर दी है। ACB के तर्जुमान के मुताबिक ये मुकदमा एक शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम था कि अखरोट के दरख्त तिजारती मकसद के लिए काटने की इजाजत जारी करने के एवज रिश्वत तलब की गई। तर्जुमान ने बताया कि शिकायत की तस्दीक के बाद इंसदाद बदअनवानी एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस स्टेशन ACB बारामूला ने तहकीकात शुरू की। तहकीकात के दौरान 20 जून 2025 को ACB ने जाल बिछाकर कार्रवाई की, जिसमें उस वक्त के तहसीलदार को खरालगुंड हंदवारा में मुबैना तौर पर 50,000 रुपए की बकाया रिश्वत तलब करते और वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुमेरात को कहा कि जब तक मौजूदा सरकारी हिदायत नाफिज हैं,
सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गैर मामूली हालात में हजूम पर काबू पाने के लिए पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर किसी मखसूस वाक़े में उनके गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम हो तो उसका जायजा हर मुकदमे की बुनियाद पर लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोटे मालिया हिगची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने दिल्ली में नीट इम्तिहान के पर्चे की मुबैना लीक के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान पैलेट गन्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने मरकज को हिदायत दी है कि जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के असले और गोला बारूद का रिकॉर्ड महफूज रखा जाए ताकि तहकीकात में जरूरत पड़ने पर उसका जायजा लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मौजूदा हिदायत के मुताबिक पुलिस को गैर मामूली हालात में पैलेट गन्स इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल है, इसलिए उन पर मुकम्मल पाबंदी की दरख्वास्त मुबहम है। समाअत के दौरान जस्टिस जोए मालिया हिगची ने कहा है कि अगर दरख्वास्त गुजार वाकई पैलेट गन्स के इस्तेमाल को ख़त्म कराना चाहते हैं तो उन्हें इन कवायद और ज़वाबित को भी अदालत में चैलेंज करना होगा जो इसके इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आजकल कई मालियाती फ्रॉड एक आम से SMS से शुरू होते हैं जिनके जरिए सार्फिन में खौफ, इजलत, लालच या तजस्सुस पैदा करके उन्हें फौरी कार्रवाई पर मजबूर किया जाता है। NPCI के मुताबिक ऐसे फ्रॉड में अमूमन सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें धोखेबाज तकनीकी तरीकों के बजाय इंसानी जज्बात और अतमाद का फायदा उठाते हैं। जाली पैगामात अक्सर बैंक, सरकारी इदारे, डिलीवरी कंपनी, टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाले या किसी मारूफ इदारे की जानिब से भेजे गए मालूम होते हैं ताकि सारिफ उन्हें हकीकी समझकर कार्रवाई कर दे। इदारे ने बताया कि टेक्स्ट मैसेज फ्रॉड के जरिए धोखेबाज सार्फिन को जाली लिंक्स पर क्लिक करने, जाली कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने, नामालूम फाइलें डाउनलोड करने, OTP, UPI पिन और पासवर्ड जैसे हसास मालूमात शेयर करने या किसी अकाउंट में रकम मुंतकिल करने पर आमादा करने की कोशिश करते हैं। NPCI के मुताबिक बाज़ जाली पैगामात में सार्फिन को बताया जाता है कि उनका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या रकम से मुतालिक कोई मसला पैदा हो गया है, जबकि कुछ पैगामात में इनाम, रिवॉर्ड, कैशबैक या रिफंड की पेशकश करके उन्हें लालच दिया जाता है। ऐसे पैगामात का बुनियादी मकसद सारिफ को तस्दीक का मौका दिए बगैर जल्दबाजी में फैसला करवाना होता है। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जंगलाती इलाके में कार्रवाई करते हुए मुबैना दहशतगर्दों का एक ठिकाना तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान राशन और रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया भी बरामद की गई हैं। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई जुमेरात की शाम थाना मंडी के मनघाई जंगलाती इलाके में इलाके पर गलबा कायम रखने के लिए जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि मुबैना ठिकाना घने जंगल और झाड़ियों के दरमियान इस अंदाज में बनाया गया था कि इस तक पहुंचना आसान न हो। बरामद होने वाली अशिया में चावल के 2 पैकेट, इंस्टेंट नूडल्स, एक छुरी, लाइटेड प्लास्टिक शीट, एक पुराना कंबल, गैस चूल्हे का नोजल, 2 मोमबत्तियां और एक प्लास्टिक की बोतल शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि इलाके में तलाशी मुहिम आखिरी इतलात मौसूल होने तक जारी थी, जबकि मजीद तहकीकात भी अमल में लाई जा रही हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में जुमा को हादसे के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एक अहलकार अपने सर्विस राइफल से हादसाती तौर खारिज होने वाली गोली से जख्मी हो गए। जराये ने जख्मी होने वाले अहलकार की शिनाख्त मोहम्मद अल्ताफ के तौर पर की है। बताया जा रहा है कि दौरान ड्यूटी अचानक उनके सर्विस राइफल से हादसाती तौर पर गोली खारिज हो गई जो उनके पाँव में लगी, जिससे वो जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद साथी एहलकारों ने अल्ताफ को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोकरनाग मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। ताहम बेहतर और खुसूसी इलाज और मुआवजे की गर्ज से बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि जख्मी एहलकार की हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये वाक़या महज एक हादसा था और इसमें किसी भी किस्म की शरारंगेज़ी या बैरूनी मुदाखलत के शवाहिद सामने नहीं आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के माबीन एक अहम मुलाकात हुई। सदर जमहूरिया के दफ्तर ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की। सदर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सदर द्रौपदी मुर्मू चंद रोज कबल ही अपने एक गैर मुल्की दौरे से वापस वतन पहुंची है। सदर मुर्मू इतवार की रोज मालदीव, शुमाली मकदोनिया और रोमानिया के एक हफ्ता तवील कामयाब दौरे के बाद हिंदुस्तान
वापस आई थी। सदर जमहूरिया का ये दौरा हिंदुस्तान के उन ममालिक के साथ सिफारती और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से अहम करार दिया गया था। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन और ताल्लुकात को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर मुर्मू के दरमियान राष्ट्रपति भवन में होने वाली ताज़ा मुलाकात को भी अहमियत दी जा रही है। ताहम सदर के दफ्तर की जानिब से मुलाकात के एजेंडे या ज़ेर बहस आने वाले मखसूस अमूर के बारे में मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। मरगन टॉप में अचानक आने वाले सैलाब ने सड़क को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसके बायस इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। सैलाब के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियां रास्ते में फंस गई थी। ताहम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 70 से 75 फंसे हुए गाड़ियों को बहिफाजत निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचाया। PMGSY के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरशद सलाम ऋषि के मुताबिक 30 से 36 किलोमीटर के दरमियान सड़क का बड़ा हिस्सा सैलाब की जद में आकर शदीद मुतासिर हुआ है, जबकि 36 को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां सड़क के कई हिस्से बह गए और जगह जगह गहरे शुगाफ पड़ गए, जिसके बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त नामुमकिन हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 21वीं सदी उन नौजवानों की होगी जो मुख्तलिफ अलूम को यकजा करके पेचीदा मसाइल के नए और जदीद हल तलाश करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया को आज ऐसे कसीर शोबा जाती मुफक्किरीन की ज़रूरत है जो सिर्फ एक मजमून तक महदूद न हो। सिन्हा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम और डिग्री तालीम इकदाम के इफ्तिताह करते हुए कहा, मुस्तकबिल उनका है जो इम्कानात को पहुँचाते हैं, हदूद को नहीं। उन्होंने कहा कि यह इकदाम तलबा को अपनी दिलचस्पियों और सलाहियतों के मुताबिक मज़ामीन को जोड़ने का इख्तियार देता है। उन्होंने कहा कि इल्म की सरहदें वसी हो रही हैं और समाज को दरपेश मसाइल कसीर जहती हैं, जिनके हल के लिए मुख्तलिफ शोबों का इम्तिजाज ज़रूरी है। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, रियाजी और जोग्राफिया में मरबूत प्रोग्रामों का आगाज़ किया ताकि तलबा हमगीर मुहक्किकीन के तौर पर तैयार हों। माहौलियाती तब्दीली की मिसाल देते हुए सिन्हा ने कहा कि इस मसले को समझने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, रियाजी और जोग्राफिया समेत कई अलूम की शराकत दरकार है। यूनिवर्सिटी ने सनातन धर्म और इंडियन नॉलेज सेमेस्टर्स में एक साला PG डिप्लोमा किया।